नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे, जो हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के वन बाय वन टॉपिक सभी का अध्ययन करेंगे। आज हमारा 17वां बिंदु है महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द, जो एक शब्द के अनेक शब्द कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास हर विद्यार्थी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ जो विद्यार्थी कक्षा में पढ़ते हैं, जो कक्षा 3 से लेकर 12 तक, सभी के लिए अनेकार्थी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन क्लासों को हमारे साथ देखें और लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये क्लासें हैं वो सभी के लिए उपयोगी है। जो विद्यार्थी अभी तक वंचित हैं, उन विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके, इसलिए आप लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं अनेकार्थी शब्द, जो हर भर्ती परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। यानी हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो एक से अत्यधिक शब्द निकले या एक से अनेक जिनके अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा की दृष्टि से अनेकार्थी शब्दों का अर्थ प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यानी हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, वो क्या है कि प्रयोग के अनुसार ही इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होगा। यानी कौन से वाक्य के अंदर कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये हम उसी प्रयोग के आधार पर उसी वाक्य के अंदर देखते हैं। तो अनेकार्थी जो शब्द है, इनकी परिभाषा हमने देखी कि यानी एक हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ होते हैं, वही अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लगभग ये जो शब्द हैं, हम आज 40 महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। कभी विद्यार्थी कहते हैं कि कहाँ से आ गया, तो वो प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण नोट्स टाइप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, महत्वपूर्ण है। और विशेष चीज़ इसकी ये है कि ये चित्रमय तरीके से समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला है 1 नंबर अंबर। अंबर के कौन कौन से अर्थ, जैसे आकाश भी अंबर होता है, यानी अंबर के अनेकार्थी शब्द। आकाश भी अंबर को कहते हैं, कपड़ा और कपास। 3 ऐसे हैं, आकाश, कपड़ा और कपास, जो अंबर के अर्थ हैं। इसी प्रकार अंक, अंक मन गोद होता है। संख्या, नाटक का एक सर्ग भी अंक होता है। इसी प्रकार अर्क, अर्क के अनेक शब्द कैसे निकलेंगे, जैसे दवाइयों का रस अर्क होता है, सूर्य भी अर्क होता है, और आक यानी पेड़ भी, सूर्य पेड़ भी अर्क होता है। इसी प्रकार 4 नंबर देखें, अशोक। अशोक के देखें तो अशोक का एक वृक्ष होता है, शोक रहित भी अशोक होता है, वह सम्राट अशोक भी अशोक थे। इसी प्रकार अक्षर, अक्षर में नष्ट न होने वाला भी अक्षर होता है, वर्ण भी अक्षर होता है, और ईश्वर भी एक अक्षर है। इसी प्रकार 6 देखें, अर्थ, धन, मतलब और प्रयोजन, ये तीनों ही इस अर्थ शब्द के अर्थ हैं। इसी प्रकार उत्तर, उत्तर में जवाब होता है, दिशा होता है, और बाद होता है। हम जैसे कहते हैं कि आपका उत्तर चाहिए, तो ये जवाब हो गया। उत्तर दिशा भी हो गई, और उत्तर यानी कोई कार्य करने के बाद, उत्तर के बाद, उत्तर यानी कार्य करने के बाद भी, तो बाद भी इसका अर्थ निकलता है। काल को देखें तो महाकाल होता है, मृत्यु होता है, और समय। काल के 3 अर्थ निकलते हैं, एक तो महाकाल, एक मृत्यु, और एक समय। इसी प्रकार कल, मशीन भी कल होती है, पुर्जा भी कल होता है, और बीता या आने वाला दिन भी कल होता है। इसी प्रकार कर का अर्थ देखें, हाथमन कर होता है, किरणमन भी कर होता है, हाथी की सूंड को भी कर कहते हैं, और टैक्स जो लिया जाता है वह भी एक प्रकार का कर है। तो हम देखते हैं कि एक अर्थ के किस प्रकार अनेक अर्थ निकलते हैं, किस प्रकार अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार 11वां देखिए, तात। तातमन बड़ा, बड़ा भी होता है, भाई भी होता है, पूज्य भी होता है, और प्यारा भी होता है तातमन। कनकमन देखें, सोना, दतूरा और गेहूं, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, दतूरा, गेहूं, ये अलंकार में पूछा जाता है कई बार, बहुत बार। अब 13वां देखिए, गुण, कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, धनुष की डोरी,
ये भी गुण होते हैं। गुण की बात करें, कौशल अर्थ होता है, शील अर्थ होता है, रस्सी अर्थ इसका भी गुण का होती है, और स्वभाव भी गुण होता है, धनुष की डोरी भी गुण होता है। इसी प्रकार 14 देखें तो गुरु, गुरु शिक्षक होता है, भारी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। इसी प्रकार 15 देखें, गति, चाल, दशा व मोक्ष, ये तीनों ही गति के अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार 16 देखें तो घन, बादल, घना, भारी, हथौड़ा। और इसी प्रकार घट का देखें, घड़ा, कमर, शरीर, ये तीनों ही घट के अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। इसी प्रकार देखें चीर का देखें, चीरना, रेखा, वस्त्र और पटरी, इन सभी को हम चीर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार चपला देखें 19वां, चपला बिजली भी होती है, चपला लक्ष्मी भी होती है और चंचल स्त्री भी चपला होती है। इसी प्रकार जलज, जलजमन कमल भी होता है, जलजमन मोती होता है, जलजमन चंद्रमा होता है और जलजमन शंख भी होता है। द्विज, द्विज दांत को भी कहते हैं, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज पक्षी भी होता है। इसी प्रकार दल का देखें, दलमन समूह होता है, दलमन सेना होता है, दलमन पत्ता होता है और दलमन हिस्सा भी होता है। इसी प्रकार नग के अनेक अर्थ देखें तो नगमन वृक्ष होता है, नगीना होता है और पर्वत भी होता है। इसी प्रकार नाग का देखें, नागमन सांप होता है, नागमन हाथी होता है, नाग एक जाति भी है। इसी प्रकार 25वां देखें, फल, यहाँ फल का चित्र दिया गया है, ऊपर भी कई चित्र महत्वपूर्ण दिखाए गए हैं। फल को देखें तो भाले की नोक फल होता है, नतीजा भी होता है और लाभ भी फल होता है। नायक, नायक नेता होता है, मार्गदर्शक होता है, सेनापति होता है, नाटक का मुख्य पात्र भी नायक होता है। तीर की बात करें, तीर मन बाण होता है और किनारा भी तीर होता है। किनारे को भी तीर कहते हैं और बाण को भी तीर कहते हैं। 28वां पत्र देखें, यहाँ पत्र का चित्र दिखाया गया है। पत्रमन पत्ता होता है, पत्रमन चिट्ठी होती है और कागज भी पत्रमन होता है। इसी प्रकार पट का देखें, पटमन दवारा, कपड़ा और पर्दा, ये तीनों ही पट के अर्थ निकलते हैं। हरि, हरिमन विष्णु भी होता है, हरिमन सर्प भी होता है, हरि हाथी होता है, हरि वानर होता है, हरि हंस होता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ भगवान विष्णु हरि का चित्र दिखाया गया है। इसी प्रकार मंगल, मंगल ग्रह होता है, दिन होता है और शुभ होता है। 32वां देखें मुद्रा, मुद्रा मोहर, सिक्का, मुख का भाव, ये भी मुद्रा होता है। अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। सारंग का देखें, सारंग मन मोर होता है, सारंग मन सर्प होता है, सारंग हाथी होता है और सारंग भौरा होता है और सारंग हिरण भी होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भर्ती परीक्षा में सारंग से संबंधित आया हुआ है। अब 34वां देखें, सुरभि, सुरभि गाय, सुगंध और पृथ्वी। सुरभि के अनेक अर्थ कैसे निकलेंगे? सुरभि गाय को भी कहते हैं, सुरभि सुगंध को भी कहते हैं और पृथ्वी को भी सुरभि कहते हैं। इसी प्रकार वर्ण की बात करें, अक्षर, रण, रंग और जाति, ये वर्ण होते हैं। वर की बात करें, वर दूल्हा होता है, वरदान और श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ को भी वर कहते हैं, वरदान को भी वर कहते हैं और दूल्हा को भी वर कहा जाता है। इसी प्रकार वंश, परिवार भी वंश होता है, बांस भी वंश होता है और गन्ना भी वंश होता है। 38वां देखें, शून्य, खाली, आकाश और बिंदु, ये तीनों ही शून्य के अर्थ होते हैं। इसी प्रकार 39वां देखें, हार, हारमन पराजय और माला, यहाँ माला का चित्र दिया गया, चित्र के माध्यम से हार के बारे में समझाया गया है कि हार पराजय भी होती है और हार माला भी होता है। इसी प्रकार हल, अंतिम 40वां, समाधान और किसान का हल भी हल होता है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द निकार्थी शब्द कहलाते हैं। छोटे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि निकार्थी शब्द कौन से होते हैं। एक से अधिक अर्थ जो अभी हम पढ़े हैं उनका अर्थ बताए, वह निकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, यानी इनका अर्थ कहाँ कहाँ प्रयोग के अनुसार ही अलग अलग इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सर्प का चित्र दिखाया गया है, तो ये इसे नाग भी कहते हैं और सर्प का अर्थ हाथी भी होता है और सर्प नाग एक जाति भी है। इसी प्रकार कमल का यहाँ चित्र दिखाया गया है, तो कमल का हम अभी पढ़कर आए थे, इसे ये कमल है और इसे जलज भी कहते हैं, जलज कमल को कहते हैं। और अन्य नाम देखें तो जलज के मोती होता है, चंद्रमा होता है और शंख भी होता है।
इसी प्रकार यहाँ सूर्य का चित्र दिखाया गया, अनेक यहाँ पर चित्र दिखाए गए, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पर जो सूर्य का चित्र दिखाया गया है तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे अरकमन सूर्य होता है, अरक का सूर्य होता है, अरक की ओर देखें तो दवाइयों का रस भी होता है, आक का पेड़ भी अरक होता है। तो ये प्रयोग के अनुसार इनका अलग अलग अर्थ लिया जाता है। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे शब्द हैं जो हर भर्ती परीक्षा में आपको देखने मिलते हैं। कोई भी हिंदी व्याकरण की भर्ती परीक्षा हो, KVS, NVS, DSSB या कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी कोई भी हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो आप इनका चित्र एक से देखें, लाइक करें, शेयर करें और क्लास कैसी लगी अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।